कि यूपी पुलिस का एग्जाम आज या कल में हो जाता है तो क्या आप सेलेक्ट हो जाएंगे? एकदम मार्केट से 6 महीने के लिए गायब हो जाओ। फर्क नहीं पड़ता कि 20 लाख लोग पेपर दे रहे हैं या 40 लाख लोग पेपर दे रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। आत्मविश्वास की कमी, रिश्तेदारों और ना चाहने वालों के ताने और खुद के लिए छोटी सोच, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी सफलता में बाधा का काम करती हैं। इन बाधाओं का सामना मैंने भी किया है और आप लोग भी कर ही रहे होंगे। अगर आप लोग इन सब चीजों से लड़ना सीख लिए तो समझो 60% सिलेक्शन आपका पक्का है। बचे 40% में आपको सिलेबस पढ़ना है और सिलेबस के उन टॉपिकों को ध्यान से पढ़ना है जिनसे एग्जाम में ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आत्मविश्वास के बारे में बात किया जाए तो सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी होता है। आप लोगों से मैं ये पूछूं कि यूपी पुलिस का एग्जाम आज या कल में हो जाता है तो क्या आप सेलेक्ट हो जाएंगे या नहीं? ईमानदारी पूर्वक अगर देखा जाए तो शायद 90% लोगों का यही जवाब होगा कि मैं सेलेक्ट नहीं हो पाऊंगा। ऐसा पता है क्यों होता है? आत्मविश्वास की कमी। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इंतजार तो कर रहे हैं लेकिन अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इंतजार भी कर रहे हैं, 100% भी दे रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक ऐसा प्रश्न चल रहा है जो शायद उनको सफल होने से रोक सकता है। वो प्रश्न ये है कि क्या मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा? यही होता है आत्मविश्वास की कमी। इतने लोग पेपर में बैठेंगे, मेरा तो सिलेक्ट होना बहुत ही मुश्किल है। लगभग 25 से 30 लाख तो फॉर्म आएंगे ही। अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आपको सेलेक्ट होना है तो खुद के बारे में ये कहना ही पड़ेगा कि हाँ, मैं सेलेक्ट होऊंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि 20 लाख लोग पेपर दे रहे हैं या 40 लाख लोग पेपर दे रहे हैं। ये 20 लाख 40 लाख लोग हर एग्जाम में बैठते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये 20 लाख और 40 लाख लोग हर एग्जाम में बैठते हैं और हर एग्जाम में असफल होते हैं। सफल वो होते हैं जिनकी मेंटालिटी आपसे अलग होती है। बस इतना जान लीजिए कि आप अभी तक कितना पढ़े हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास एक सिलेबस है, सिलेबस में वो टॉपिक दिए हैं जो एग्जाम में पूछेगा। आपको उन टॉपिकों को ध्यान से पढ़ना है जिनमें परीक्षा में ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपको ये पता कैसे चलेगा? इसके लिए आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि मैथ में किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं। अगर मान लीजिए संख्या पद्धति है तो उससे एक क्वेश्चन पूछता है या 5 क्वेश्चन पूछता है। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको संख्या पद्धति पे कितना टाइम देना है। तो सबसे पहले तो आप लोग को अपना आत्मविश्वास एकदम हाई लेवल पे रखना होगा। खुद के लिए इतना तो बोलना ही पड़ेगा कि मैं सेलेक्ट होऊंगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। जितने बड़े लोग हैं, खास करके स्पोर्ट्स लाइन में, जैसे मैं धोनी की बात करूं, आप लोग महेंद्र सिंह धोनी के बारे में अच्छे से जानते होंगे। धोनी ने अपने इंटरव्यू में अक्सर ये कहा है कि जब भी मैं बड़े मैच या छोटे मैच में खेले जाता हूँ तो 10 या 15 मिनट पहले बैठ के मैच स्टार्ट होने से मैच खत्म होने के बीच का टोटल जो स्क्रिप्ट होता है अपने दिमाग में लिख लेता हूँ। इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आंख बंद करके मैं ये महसूस करूं कि मैं गया टास्क कराया, पिच अगर बैटिंग के कंडीशन में है तो मैं टॉस जीता और बैटिंग लिया। मेरा लक्ष्य था, अगर 2020 मैच है तो मेरा लक्ष्य था कि 200 रन बनाऊं, मैंने 200 रन बनाया। उसके बाद मेरा लक्ष्य था कि बॉलिंग में कम से कम 150 रन पे ही मुझे अगले टीम को रोकना है और मैं 50 रन से जीतूं। तो वो दिमाग में पूरा विजुअलाइज कर लेता था कि मुझे ऐसे ऐसे करना है। और मैच पे जाने के बाद अप्रॉक्स रन तो उतना नहीं होता था, लेकिन जैसा सोच के महेंद्र सिंह धोनी मैच में उतरते थे वैसा ही होता था। जब मैं विजुअलाइजेशन के बारे में और डीपली पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये वाकई में काम करता है। तो आपको भी ये सोचना है, जैसे आपको अभी से ही पुलिस वाली जिंदगी जीनी है। मतलब आपको ये मान के चलना है कि मेरा सिलेक्शन होगा, मैं तैयारी कर रहा हूँ, सेलेक्ट होने के लिए जो जो भी चीजें होती हैं वो मैं कर रहा हूँ, मुझे अपने पे 100% विश्वास है कि मैं सेलेक्ट होऊंगा। ये सब कहोगे तो आपको खुद लगेगा यार कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन आप खुद सोचो कि जब आप खुद के बारे में ही अच्छा नहीं सोच पा रहे हो तो ऊपर वाला क्या आपका अच्छा करेगा? कम से कम खुद से तो अपने बारे में अच्छा सोचो। जब आप ये सब सोचने लगोगे, रोज सुबह उठो तो 5 मिनट आंखें बंद करके यही एहसास करो कि बस पेपर जब भी होगा, मेरा सिलेक्शन होगा, मैं उसके लिए जो भी चीजें हैं मैं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। आप देखना कि ये चीजें आपके लिए बहुत काम करेंगी। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, रिश्तेदारों और ना चाहने वालों के ताने। तो जब आप ये सब सोचोगे ना, तो जो आपके अगल बगल आपके ना चाहने वाले हैं, उनमें ना चाहने वालों में रिश्तेदार भी शामिल हैं। बहुत कम ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। तो वो ये कहेंगे यार तुम्हारा सिलेक्शन होगा, यार तुम्हें तो हम बहुत पहले से जानते हैं, पढ़ने में भी अच्छे नहीं हो,
यहाँ देखते हैं आवारागर्दी करते रहते हो, वहाँ आवारागर्दी करते रहते हो। कोचिंग भी जाते हो तो कोचिंग बहुत अच्छी नहीं है, लाइब्रेरी जाते हो तो वो भी बहुत अच्छी नहीं है। ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी, मेरे भी साथ हुआ है। दोस्तों मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा, और ये जो सजेशन है वो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से दे रहा हूँ। अगर आप इन सब चीज़ों को सुनेंगे तो वाकई में आप सफल कभी भी नहीं हो पाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके ही साथ के कुछ ऐसे लोग होंगे जो तैयारी तो करने जाते होंगे, लेकिन अपने पूरे ग्रुप या फिर कह लो पूरे समाज में इतना हुआ बना दिए होंगे कि मैं तो तैयारी करने जाता हूँ, मैं IAS की तैयारी करता हूँ, मैं यूपी पुलिस की तैयारी करता हूँ। ये सब चीज़ें आपके लिए नुकसान करती हैं। आप हमेशा देखना, जो चीज़ें शांतिपूर्वक की जाती हैं वो हमेशा सफल होती हैं। तो अगर मान लीजिए ये चीज बुरी नहीं है, अगर मान लीजिए आप पहले से ही किसी भी चीज का प्रचार करके चल रहे हैं, तो होता ये, लोग कहते हैं ना यार नजर लग गई, तो नजर लगना तो दूसरी बात है, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन बाई चांस अगर आप सफल नहीं होते हैं ना तो वो लोग और ज्यादा मजा लेंगे। और जब आप असफल हो जाते हैं ना तो उस समय जो आपका मानसिक संतुलन होता है बहुत खराब होता है। उस समय अगर सामने वाला आपका मजा ले रहा है ना तो आप टूट जाते हैं, जो आपका आत्मविश्वास होता है ना एकदम डगमगा जाता है, उस समय खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप तैयारी कर रहे हो बहुत शांतिपूर्वक करो। मतलब मार्केट में यही फैला दो कि यार बस बाप के पैसे पे ऐश कर रहा हूँ, एकदम वेला घूम रहा हूँ, एकदम मार्केट से 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, दोस्त रिश्तेदार सबको भूल जाओ। क्योंकि अगर इस 6 महीने में आप सबको भूल रहे हैं ना तो उसके बाद पूरी जिंदगी आप सबके साथ हो जाएंगे। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, खुद के बारे में छोटी सोच रखना। जैसे अगर आप क्रिकेट खेलने जाते हैं तो ये सोच के जाते हैं ना कि कम से कम शतक तो मारना ही है, और होता भी ऐसा है, या तो आप शतक मार देते हैं या फिर उससे ज्यादा रन भी बना लेते हैं, या फिर हो सकता है कि 100 के अंदर ही रह जाते हैं, चाहे वो 0 हो चाहे वो 10 रन। तो वहां आप बड़ा सोच लेके जाते हैं ना, लेकिन इसके जस्ट विपरीत जब हमें अपने बारे में सोचने का मौका मिलता है तब हम करते हैं। जैसे पेपर देने से पहले, यार वो भैया थे ना पिछली बार एक ही नंबर से बस सिलेक्ट होने से रह गए थे, उनका तो मैथ भाई इतना तेज है, उसमें उतना नंबर लाए थे, उसमें उतना नंबर लाए थे, यार अगर होगा तो उनका होगा कि मेरा होगा। अब देखो यही अंतर, देखो क्या हो रहा है, हम अपने दिमाग में पहले ही निगेटिव पॉइंट डाल दे रहे हैं, और जब आप निगेटिव ही लेके जाओगे ना तो यही होगा कि वो भैया एक नंबर ज्यादा लाए और सिलेक्ट हो गए और आप रह गए। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब भी आपको सोचने का मौका मिले तो खुद के बारे में बड़ा ही सोचो। बड़ा सोचने से फायदा ये होता है, जब आप बड़ा लक्ष्य लेके चलते हो ना तो या तो वो लक्ष्य आप पा लेते हो या उससे इर्द गिर्द आप पहुंच जाते हो। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। जब आप हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो एक टारगेट बनाए थे ना कि यार कम से कम 70% से ऊपर लाना है, और पता चलता था कि जब हम 70 सोच के जाते थे तो 55 से 60 के ही बीच में रह जाते थे। मेरा एक दोस्त था, मैंने उससे पूछा भाई कितना % आ जाएगा तुम्हारा, उसने बोला यार 100 का टारगेट लेके चल रहा हूँ। तो मैंने बोला यार कि बचा कहाँ पे कुछ भी, कह रहा यार अगर 100 का लेके चल रहा हूँ तो इतना तो पता है 40% से ऊपर आ जाएगा काट पीट के। मतलब देख रहे हो ना, इतना तगड़ा सरकार भी GST नहीं काटती है। बस उससे मुझे ये सीखने को मिला कि अगर कभी भी आपको सोचना है तो आप बड़ा लक्ष्य सोचो, मतलब खुद के बारे में बड़ा सोचो। अगर आपको सोचना है, जैसे अगर मान लीजिए अभी आपसे पूछा जाए कि आप क्या बनना चाहोगे, तो बोलोगे ना कि मैं पुलिस बनना चाहूंगा। ठीक है, अगर आपका लक्ष्य ही है पुलिस बनना तो आप 100% बोलो, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मौका मिले तो ये सोचो कि मैं IAS भी बन सकता हूँ। भाई IAS भी तो इंसान ही बनता है ना, ऐसा तो है नहीं कि IAS अलग से धरती पे भेजे जाते हैं कि भगवान ने बनाया कि सुनो तुम IAS बनोगे, तुम पुलिस बनोगे, तुम सीरियल निकालोगे, तुम फलाना बनोगे, तुम ढिमका बनोगे, ऐसा तो होता नहीं है। तो जब भी मौका मिले तो आप अपने लिए बड़ा ही सोचो। मैं अभी से यही कहना चाहूँगा कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप ये मान के चलो आपका सिलेक्शन होगा, 24 घंटे अपने दिमाग में ये रखो कि मैं पुलिस बन गया हूँ। रिजल्ट से ज्यादा आपको प्रोसेस पे मेहनत करना है। रिजल्ट तो आपका फिक्स रखा हुआ है कि वर्दी आपका बस जाके दुकान पे सिलवानी है, बस आपको वो प्रोसेस कंप्लीट करना है। मतलब सिलेबस उठाना है और सिलेबस पढ़ के कंप्लीट कर लेना है और एग्जाम दे देना है, उसके बाद आपका सिलेक्शन पक्का है। मैक्सिमम लोग रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचते हैं, प्रोसेस के बारे में नहीं सोचते हैं। तो आपको चुनना है कि आपको प्रोसेस के बारे में सोचना है या रिजल्ट के बारे में सोचना है, क्योंकि मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं कि नहीं हुआ तो क्या होगा। चलो मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। मान लो हो सकता है आपका परिवार बहुत गरीब हो सकता है आप बहुत मुश्किल कंडीशन में हो, शायद रोजमर्रा की जिंदगी भी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा होगा। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? उससे तो नीचे नहीं ना जाओगे यार, जब भी जाओगे उससे ऊपर ही जाओगे। मान लो नहीं हुआ, कुछ तो कर लोगे जिंदगी में।
यार सोचो, अगर हम रिजल्ट के बारे में देखो जो सोच रहे हैं तो कितना बुरा फील हो रहा है ना। लेकिन अगर हम ये कहने लगे कि हो जाएगा तो क्या होगा, मतलब आप पहले ही फेलियर हैं। या तो आप सफल होंगे या तो आप उसी सिचुएशन में रहेंगे। तो इस प्रश्न का तो जवाब आपके पास पहले से है कि नहीं होगा तो क्या होगा। तो अगर आपको सोचना है तो ये सोचो कि हो जाएगा तो क्या होगा, हो जाएगा तो क्या क्या कर लूंगा, हो जाएगा तो कैसे जिंदगी आगे अच्छे से कटेगी। हमेशा जब भी आपको चुनने का मौका मिले तो आप पॉजिटिव चुने। उम्मीद है कि आप लोगों को ये तीनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आपको किसी भी चीज को लेकर कंफ्यूजन है, आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा कि कमेंट में आपको जवाब दूं। और अगर सबको कमेंट में जवाब नहीं दे पाता हूं तो आप लोगों के लिए ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो ला के जो भी तैयारी में आने वाली समस्याएं होती हैं उन सब चीज़ों को आपको अच्छे से समझाने का कोशिश करूंगा। और हाँ, एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मेरा सफ़र सीरीज के पहले वीडियो में आप लोगों ने इतना सारा प्यार मुझे दिया, उसका मैं आप लोगों से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद है कि ऐसे ही आगे भी आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे। आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि मैथ कैसे पढ़े थे, जीएस कैसे पढ़े थे, या फिर कैसे किस चीज़ों को पढ़ा जाए, मेरा ये कमज़ोर है, मेरा वो कमज़ोर है। तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से सिलेबस को बांट के पढ़ें, ताकि अगर आपका मैथ कमज़ोर है या फिर जीएस कमज़ोर है तब भी आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सके और सेलेक्ट हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।